वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं 8th क्लास का ब्रिज कोर्स जो कि एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है आपकी नई किताबें आने से पहले। इसका 17वां पार्ट यानी कि लेसन नंबर 17 मैं आपको करा चुकी हूँ। लेसन नंबर 18 यानी कि पार्ट 18 आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रत्यय। पहले लेसन भी आपका पार्ट 17 भी बेटे प्रत्यय का ही था, उसमें दूसरी तरह के प्रत्यय थे। यहाँ पर दूसरी तरह के प्रत्यय रहेंगे। प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं कार्यकलापस्य उद्देश्य। इस कार्यकलाप का उद्देश्य क्या रहेगा? छात्रा तद्वित प्रत्ययस्य परिचयं प्राप्स्यति। छात्र तद्वित प्रत्यय का परिचय प्राप्त करते हैं, यानी कि छात्रों को तद्वित प्रत्यय के बारे में पता चलेगा। आगे छात्रा तल त्व प्रत्ययोः अभ्यासम करिष्यति। छात्र जो है तल प्रत्यय का और त्व प्रत्यय का अभ्यास करें। ठीक है बेटे, आगे आपको दिया हुआ है विषयावबोधन। तो अध्यापक है, अध्यापिका, इनके अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी इति माध्यमेन स्वरक पत्र माध्यमेन वा। ठीक है, यानी कि या तो पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से अध्यापिका या अध्यापक तद्वित प्रत्ययुक्त पदानि छात्राणाम समक्षम उपस्थापयति। यानी कि ऐसे शब्द जो तद्वित प्रत्यय से युक्त शब्द हैं वो छात्रों के सामने अध्यापक रखेंगे, या तो पीपीटी के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से। ठीक है, यानी कि बच्चों के सामने ऐसे शब्द रखे जाएंगे जिनमें तद्वित प्रत्यय होगा। आगे छात्राणाम अभ्यासम कार्यन प्रत्ययुक्त पदम सार्थम बोधयति। छात्र जो है छात्रों के बीच में अभ्यास कार्य के लिए प्रत्ययुक्त पद जो होगा उसको बताता है। आगे तल प्रत्यय से उदाहरण, तल प्रत्यय के उदाहरण। ठीक है, यदि नरेषु मानव तल न भवेत् तर्हि समाजे समत्व अपि न भवेत्। यहाँ पर होगा यदि नरेषु मानवता न भवेत् तर्हि समाजे समत्वम अपि न भवेत्। यदि नरों में, मनुष्यों में मानवता न हो तो समाज में समत्व भी नहीं, समानता भी नहीं। तो एक एक करके जो आपको दिए गए हैं पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहले आपको दिए गए तल यानी कि ता प्रत्यय युक्त पदानि, ऐसे शब्द आपको दिए गए हैं जिनमें ता प्रत्यय लगा। तो सबसे पहले देवता, देखिए रेड में आपको प्रत्यय अलग से दिखा दिया गया। मधुरता, चपलता, सरलता, निपुणता। त्व प्रत्यय के शब्द आपको दिए गए, त्व प्रत्यय युक्त पदानि। तो क्या क्या है? देवत्व, मधुरत्वम, चपलत्वम, सरलत्वम और निपुणत्व। ठीक है, तो ये आपको दो प्रत्यय बताए गए हैं इस पाठ में, इनको समझना है। आगे आपको दिया गया है अधः प्रदत्तानि, यानी कि नीचे दिए गए तल त्वा इति प्रत्यय युक्त पदानि पदानि समुचिते स्थाने स्थापित। यानी नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन से शब्द ता प्रत्यय के हैं और कौन से शब्द त्व प्रत्यय के हैं, उन्हें आपने अलग अलग लिखना है। तो एक एक करके हम देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सामाजिकता आपका ता प्रत्यय में आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है सामाजिक त्वम, यहाँ पर आपका इधर आ जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ पर हम लिख देंगे अगला शब्द है गूढ़ता। ता प्रत्यय आ रहा है तो इसको हम इधर लिख देंगे, धा के नीचे बिंदी आएगी एक बार। ठीक है, उसके बाद है वैज्ञानिकत्व, यानी कि वैज्ञानिकत्व। दो मात्राएं, वैज्ञानिक वैज्ञानिकत्व। अगला शब्द आपको दिया गया है नैतिकता, इसमें ता प्रत्यय रहेगा। इसको आप यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से पढ़ने में रहे। नैतिकता। अगला शब्द आपको दिया गया समत्वम, तो आप इस पे यहाँ पर माँ भी लगा सकते हैं बेटा बाद में, विसर्ग वाला, हलत वाला।
यहाँ पर आपको दिया गया समत्व, तो समत्व को यहाँ पर लिख देंगे हम। अगला शब्द आपको दिया गया है एकता। एकता को हम ता प्रत्यय की तरफ लिख देंगे। अगला शब्द आपको दिया गया धृष्टता, तो धृष्टता भी इधर ही आ जाएगा। तो धृष्टता के बाद शब्द है बेटा कवित्वम, तो यहाँ पर हम कवित्वम लिख देंगे। अगला शब्द है कटुता, तो ये इधर आ जाएगा बेटे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। कटुता, ठीक है। अगला शब्द है आपका गुरुत्वम, तो गुरुत्वम त्वा प्रत्यय की तरफ जाएगा, उसको वहां पर लिखेंगे। तो अगला शब्द आपको दिया हुआ है लघुता, तो हम लघुता को लिखेंगे। लगता जाएगा ता प्रत्यय के नीचे, इधर लिख देंगे। अगला शब्द है इसमें टेबल में आपकी ऋजुत्वम, त्वा प्रत्यय की तरफ जाएगा, इसे उधर लिख देंगे। अगला शब्द है पशुता, तो ता प्रत्यय की तरफ जाएगा ये, इसे इधर लिख देंगे। अगला शब्द पशुता के बाद शब्द है साधुता, तो साधुता भी ता प्रत्यय की तरफ ही आएगा, इधर ही लिख देंगे। तो ये धा है बेटे। साधुता, साधुता के बाद शब्द है यहाँ पर मातृत्वम, तो एक त्वा प्रत्यय की तरफ जाएगा, मातृत्वम, यहाँ लिख देंगे इसको। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द आपको दिया गया विद्वता, विद्वता ता प्रत्यय का शब्द हो जाएगा, तो ता प्रत्यय की तरफ लिख देंगे इसको। उसके बाद देखेंगे अगला शब्द है आपका नृपत्वम, तो नृपत्वम आपका नृप के नीचे आ जाएगा। तो अगला शब्द नृपत्वम के बाद है भ्रातत्वम, भ्रातत्वम आपका त्वा प्रत्यय की तरफ ही आएगा, इसको वहीं लिख देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया बेटे, ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। तो ता प्रत्यय अलग लिखिए और त्वम प्रत्यय अलग लिखती है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इस वक्त आगे चलते हैं। आगे आपको दिया हुआ है क्रियान्वयन, क्रियान्वयन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्लास में कैसे होती है एक्टिविटी। तो अध्यापक है अध्यापक यानी कि अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी माध्यमेन सोरख पत्र माध्यमेन वा, यानी कि या तो पीपीटी के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से उपरोक्त विधि नाम विषय उपस्थापयति वाचनम च करेति, उपरोक्त विधि से को जो विषय है इसको प्रस्तुत करती है क्लास में और वाचन कराती है, पढ़ाती है। अनेक प्रकारे तद्धित प्रत्यय पदानाम अभ्यासम करें, तो अनेक प्रकार से तद्धित प्रत्यय के जो पद होते हैं उनका अभ्यास कराती है। छात्रा तदनुसरे, छात्र उसका अनुसरण, इसका
अध्यापिका। आगे है अध्यापकः अध्यापिका, यानी अध्यापक या अध्यापिका समूह द्वयं निर्माणम निर्माय एकत्मे समूहे तद्वित प्रत्यय युक्त पदानाम चिटिका प्रदत्त। अध्यापक या अध्यापिका सभी बच्चों को दो समूहों में बांटते हैं और एक समूह को तद्वित प्रत्यय से युक्त शब्द ऐसे शब्द देते हैं जिसमें तद्वित प्रत्यय हो। अपरस्मिन् समूहे तद्वित प्रत्यय हित पदानाम चिटिका ददाति। दूसरे समूह में वो होते हित पद रहित हो, तो उसके रहित जिसमें कि ये तद्वित प्रत्यय ना हो, ऐसी पर्चियां पकड़ा देती है अध्यापक। पश्चात छात्रांशु चेत, वो छात्र पश्चात छात्रांशु चेत का मतलब है बाद में छात्रों को सूचना देते हैं। वो छात्र है हे छात्रों भवताम समूहे चिटिका सन्ति, अब आपके पास समूह में चिटिकाएं हैं, पर्चियां हैं। अधुना एकस्य समूहस्य एकः प्रतिभागी स्वचिटिका पठेत्। अब एक समूह का एक प्रतिभागी अपनी चिटिका को पढ़े। पुनः अपरस्य समूहस्य प्रतिभागी स्वचिटिका पठेत्। दोबारा से अरे समूह का एक प्रतिभागी एक चिटिका पढ़े, पर दूसरे समूह का प्रतिभागी चिटिका पढ़े, पर्ची पढ़े। पुनः समुचितेन प्रत्यय रहित पदेन प्रत्यय युक्त पदेन सह समुचितस्य प्रत्यय रहित पदस्य प्रत्यय युक्त पदस्य युगलम। उसके बाद सभी पदों में से प्रत्यय युक्त पद, प्रत्यय रहित पद और प्रत्यय मुक्त पद, इन सबका एक से जोड़ा बनाएगा। तो प्रत्यय शब्द का और प्रत्यय युक्त प्रत्यय का और प्रत्यय रहित पद का एक जोड़ा बनाए। छात्राः अध्यापकस्य अध्यापिकायाः वा सूचनायाः अनुपालनं कुर्वन्ति प्रत्यान असभ्य। छात्र जो है अध्यापक या अध्यापिका की सूचना जो है उसका पालन करते हैं, प्रत्ययान और अभ्यास करते हैं प्रत्यय। तो आगे है अध्यापकः अध्यापिका, यानी कि अध्यापक या अध्यापिका उपरोक्त विधिना छात्राणां समूहं निर्माय अनेकेषां प्रत्यययुक्त पदानां योजनाबद्ध रूपेण अभ्यासं कारयति। अध्यापक या अध्यापिका उपरोक्त विधि से छात्र समूहों को निर्माण करके अनेक प्रत्यययुक्त पदों का अभ्यास योजनाबद्ध रूप से कराते। आगे चलेंगे अब उपरोक्त क्रियाकलाप उदाहरण रूपेण दत्ताः सन्ति। उपरोक्त क्रियाकलाप उदाहरण के रूप में दिए गए। अध्यापक अध्यापिका सब कोई भी हो सकता है, अध्यापक या अध्यापिका स्व व्यवस्थानुसारम विषयोपस्थापनाएं चिंतयितुं शक्नुते। अपनी व्यवस्था के अनुसार विषय पर स्थापना करते हैं और चिंतयितुं शक्नुते, विषय के बारे में चिंतन कर सकते हैं। आगे आकलन प्रश्न, आकलन के लिए प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, अतः तदर्थेषु नीचे दिए गए वाक्येषु मतलब वाक्यों में रेखांकितानां पदानां प्रत्ययं पृथक कृत्वा संयोज्य वा लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनमें या तो प्रत्यय जोड़ करके लिख दिया गया है, आपको प्रत्यय अलग करना है, या फिर इसमें प्लस का साइन लगा दिया है, अलग अलग है, उनमें से आपको प्रत्यय पहचानना है और पूरे शब्द को लिखना है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, पहला तो दिया ही हुआ है करके आपको मातृत्व जगति प्रथम, माता सबसे पहले। अगला देवानाम देवत्व सर्वोपकार, देवत्व कहीं हो जाएगा देवकत्व, देवकत्व भी लिख सकते हैं बेटा। आगे अगला शब्द है सर्वेषु साधुता आवश्यकी अस्ति। आवश्यक साधुता, साधुता तो चाहिए ही है ना, तो यहाँ पर साधुता ही आएगा आपको, ये सही शब्द है बेटा। अगला शब्द अहम भारत माता अस्मि, तो भारत प्लस माता दोनों के दोनों मीनिंगफुल शब्द हो गए। उसके बाद शब्द होगा नृपस्य नृपत्वम स्वराज्य एक नृप और नृप जो होते हैं, दो राजा आपस में जो होते हैं जब बात करते हैं, स्वराज्य एवं भवति अपने राज्य के लिए ही होते हैं। नृपस्य नृपत्वम मतलब नृप का राजा का जो राजत्व होता है वो अपने राज्य के लिए ही, किसी और राज्य के लिए राजा अपना नृपत्व यानी कि राजा वाले गुण नहीं दिखाते। नृप प्लस त्वम नृपत्व, ठीक है। अगला शब्द है विदुषः विद्युता सर्वत्र फलीभूता भवति। पर विद्युता के आपको करनी है, तो यहाँ पर विदु, तो विदु का मतलब होता है विद्वान या ज्ञानी, और
प्लस ता शब्द। ठीक है बेटे, ये प्रत्यय हो गए। आगे भी देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका पाठ ये खत्म हो जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम पाठ 19। इसमें आपको स्त्री प्रत्यय दिए गए हैं। बहुत जल्दी मैं आपको कराऊंगी, इतनी आप इस पाठ को पढ़ते रहिए। कोई आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं बेटे, और अपना काम रिटर्न वक्त है आराम से आप जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके अध्यापक उसको चेक भी कर। तो आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके यूनिट टेस्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।